अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? बोले सपना है अर्थात झूठा है। सत्य क्या है? केवल केवल भगवान का भजन, ये सिद्धांत है। तो सपना सत्य हो जाए ये बात अलग है, लेकिन सिद्धांत में नहीं है कि सपना सत्य होता है, ये कहने वाला कोई नहीं। तो ये बात तुम्हारी ठीक न लगी। और देखिए, तुमने कहा कि यहां धनुष जब टूटा है तो हम इतने प्रमाण दे दें। कितने प्रमाण दे दोगे? कितने प्रमाण? देखो, जिसकी प्रशंसा होती है तो ये जरूरी नहीं कि कार्य अच्छा ही हो, ये कोई जरूरी थोड़ा है। प्रशंसा हुई, लोग प्रसन्न हुए, लेकिन कार्य अच्छा नहीं हुआ। देखो, एक व्यक्ति ने और ऐसे किया, जथा जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। रावण ने लंका पर जब विजय प्राप्त की तो लंका में जैसे घर बने थे, जो जिस घर के योग्य था उस घर में उसको रख दिया। तो सब सुखी हैं, सब प्रसन्न हैं, लेकिन क्या कार्य अच्छा है? क्या रावण को किसी ने अच्छा कहा? तो राजकुमार लक्ष्मण, भले ही लोग यहाँ सुखी हैं, भले ही सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कार्य अच्छा नहीं। ये कहीं से तुम नहीं बता पा रहे हो कि देखो ये कार्य अच्छा, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ये तुम्हारी दृष्टि में कार्य अच्छा नहीं है, बाकी नहीं, सबकी दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि में अगर अच्छा है तो हमको बताओ तो। अच्छा, एक बात बताओ, रावण ने सुखी सकल रजनीचर कीन है, सबको सुखी किया, लेकिन क्या सबने रावण की आरती उतारी? किसने नहीं उतारी? रावण की फूलों की वर्षा की? किसने नहीं की? किसने नहीं? किसने की? जिसका आप ये उदाहरण दे रहे हो, सुनो तो, जिसका आप ये उदाहरण दे रहे हो कि रावण को किसने अच्छा कहा, क्या उन लोगों ने आरती उतारी? लंका के लोग तो भगवान मान रहे हैं, लंका की बात क्यों कर रहे हो? लंका का वो राजा है, जब वो देवताओं को भयभीत किए हैं तो लंका बहुत छोटी सी बात है उसके लिए। रावण आबत सुने सकोहा तो देवंत के उमेर गिर खोहा। रावण को आते लोग सुन लेते हैं तो देवता कंदरा ढूंढते हैं। देवताओं को भयभीत किए तो लंका की बात ना करो। जहां की बात आप कर रहे हो कि रावण के कार्य को किसी ने अच्छा नहीं कहा, यद्यप सबको सुखी कर दिया, तो वही की बात करो कि उन लोगों ने क्या रावण को अच्छा कहा? क्या रावण के ऊपर फूलों की वर्षा की? कि रावण की प्रशंसा की? क्या ये कहा कि रावण की आरती उतारी? अरे कैसी बात करते हो? रावण से धनुष तोड़ने वाले को जोड़ रहे हो, एक धर्मपथ पर एक अधर्मपथ पर जोड़ रहे हो रावण से। कभी प्रताप भानु से कभी जोड़ते हो और कभी शास्त्रा बाबू से जोड़ते हो, तो देखो, धनुष तोड़ने वाले में हम में यही अंतर है, वो तोड़ता है, हम जोड़ते हैं। क्यों? अच्छा, जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा? देखो, तुम तोड़ने के पक्ष में हो, हम जोड़ने के पक्ष में। ईमानदारी से जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना? नहीं, जोड़ना अच्छा है, लेकिन तो फिर काहे तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हो? धनुष तुम भी जोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हो। ये दुर्भाग्य है कि जोड़ तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन जो जोड़ना चाहिए वो नहीं जोड़ पा रहे हो। धनुष को जोड़ना चाहिए तो नहीं जोड़ पा रहे हो, उतनी देर से जो ना जोड़ना चाहिए वो जोड़ने में लगे हो। एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी, वो बात केवल हम उसी बात का उत्तर करेंगे, बाकी सब बातें छोड़ देंगे समयानुसार। एक आपने कही थी कि राम की कृपा को हमने जाना है, उदाहरण दिया था भरत जी का, और हमारा उदाहरण आपने दिया कि लक्ष्मण, तुमसे ज्यादा राम जी की इच्छा है नगर दर्शन की, नगर देखने की, माध्यम तुमको बना लिया। अच्छा, माध्यम हमको जरूर बनाया, लेकिन इच्छा उनकी भी थी। लेकिन भगति बचल दाही हुलसानी, राम अनुज मन की गति जानी। मन की गति, अच्छा, मन की गति कौन जान सकता है? कौन जान पाएगा? वही जान पाएगा जो आपके हृदय से जुड़ा होगा, हृदय के करीब होगा, वही आपके मन की बात जान सकता है। सब लोग मन की बात थोड़ी जान सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ये हम थोड़ी जानते हैं, या इनके मन में क्या चल रहा है ये हम थोड़ी जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर इनसे हम जुड़े हैं, इनसे हम नजदीक में हैं, इनके हृदय स्पर्शी हैं, तब इनके मन की बात को भी हम जान
लेंगे। ठीक वहीं पर स्थिति ये बनी। अच्छा, राम जी की कृपा को आप जान गए हो लेकिन मान नहीं रहे हो। राम जी की कृपा के बिना संसार में कुछ होने वाला, उनकी अगर कृपा आपों के ऊपर हो ही जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कृपा हो जाए, तो उनकी कृपा का प्रभाव यह है कि फिर सब कुछ जान जाओगे। कुछ जनवाने की आवश्यकता थोड़ी है। जब उनकी कृपा हो जाएगी तो फिर उन्हीं के हो जाओगे। तुम्हारी ये कृपा तुम्हें रघुनंदन, अब जानिए भगति भगति उर चंदन। उनकी कृपा अगर हो जाए तो आपको भी जानकारी हो जाएगी। उनकी कृपा जान तो गए हो लेकिन मान नहीं रहे हो। अगर मान ले तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। कोई ढूंढने की आवश्यकता, तोड़ने वाला कोई और नहीं है। का छति लाभ जीवन धनु तोरे। इस धनुष के टूट जाने से हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या क्षति, क्या हानि, क्या लाभ। का छति लाभ जीवन धनु तोरे। तोड़ने वाला कोई और नहीं, जिनकी कृपा को आप जान गए हो। देखा राम नयन के भोरे। इसको उन्हीं राम जी ने नए के धोखे से देखा। छुअत टूटी, छुअत टूटी, केवल छूने मात्र से छुअत टूटी रघुपति न दोसु। अब मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। तोड़ने वाला कोई और नहीं है, जिनकी कृपा को आप जान गए हो। तोड़ने वाले वही है। इसलिए आप क्रोध ना करो, विरोध ना करो। निवेदन हमारा है, आप क्रोध को हटाओ, क्रोध को हटाओ, और ना हटा पाओ तो थोड़ा सा घटाओ। हम एक बार निवेदन करेंगे, थोड़ा सा घटाओगे, पुनः निवेदन करेंगे, थोड़ा सा और घटाओगे, पुनः मैं निवेदन करूंगा, धीरे धीरे क्रोध आपका हटता चला जाएगा। हमारा निवेदन करने पर आपका क्रोध धीरे धीरे कम हो जाएगा। धनुष तोड़ने वाला आपको मिल जाएगा। केवल सरल उपाय है। सरल उपाय नहीं कर पा रहे हो, कठिन वाले मत जूझे पड़े हो, फरसा मार चलाए पड़े हो, तो सरलता से जो चीज मिल जाए, कठिनाइयों का क्यों सामना करो। जैसे दो मार्ग हैं, एक कंटक एक सुकंटक। जब हमें सुंदर मार्ग मिल रहा है तो हम कांटों से क्यों जाएंगे। जब केवल एक मार्ग है, कंटक मार्ग, तो फिर मजबूरी है चलना। आपके पास दो मार्ग हैं। आपसे निवेदन है मुनिवर, क्रोध को हटाएं, ना हटा सके तो थोड़ा सा घटाएं। लक्ष्मण ने कहा कि राम की कृपा के बिना कुछ होना नहीं। देखो, इसका मतलब तुम समझ नहीं रहे हो इतनी देर से कुछ। क्या हमारा विरोध राम का विरोध हो रहा है? क्या तुम हमें राम विरोधी समझ रहे हो? हमारा विरोध राम विरोध थोड़ा है। न हम राम के विरोध में, न राम का विरोध कर रहे। हमारा विरोध तो धनुष तोड़ने वाले से है। और क्या तुम ये कहना चाहते हो धनुष राम ने तोड़ा है? और राम ने तोड़ा है, ध्यान देना जरा, क्या तुम ये हमको बताना चाहते हो कि धनुष राम ने तोड़ा है? और उदाहरण दे रहे हो, छुअत टूट रघुपति न दोसु। जो रघुपति है वही राम है, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये नहीं स्वीकार। क्यों? क्योंकि राम किसी एक परिवार का नहीं है। क्या राम किसी एक का है क्या? नहीं, सबके। तो फिर वो रघुपति क्यों है? फिर वो जगतपति अगर कह देते तो हमें विश्वास होता कि राम है। राम तो जगतपति है, वो केवल रघुपति नहीं है। और जो केवल रघुपति है उसमें रामत्व तो हम नहीं स्वीकारेंगे, हम उसमें रामत्व के दर्शन नहीं करेंगे, और ना हम राम का विरोध कर रहे हैं। तो समझो, पहले तो रघुपति हमें स्वीकार नहीं है, हमको तो जगतपति स्वीकार है। जगतपति होता हम स्वीकार करते, और जगतपति के द्वारा कभी ऐसा कार्य किया नहीं गया है। जगतपति जो राम है उसने कभी भगवान शंकर के किसी आयुध का खंडन नहीं किया, किसी भी अस्त्र शस्त्र, किसी भी आवरण का खंडन नहीं किया है। तो राम के द्वारा भगवान शंकर का धनुष तोड़ा ही न जाता, ये हमें संशय, विश्वास है हमारा कि राम कभी ऐसा कर नहीं सकते। दो बातों में उत्तर हो जाए, फिर धारा में परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने कहा रघुपति है, अगर जगतपति होता तो आप जगतपति की बात कर रहे हो कि रघुपति की बात कर रहे हो? रघुपति लगा है। एक बात बतावे स्वामी, जब जगतपति यानी जगत पिता, जो संसार का भी पिता है, जब वो धरती पर आता है तो वो भी किसी को पिता बनाता है। जो सारे संसार का पिता है, जब इस धरती पर आया तो उसने भी किसी को पिता बनाया, किसी को माता बनाया, किसी को सखा बनाया, किसी को भाई बनाया। है तो पूरे संसार का ईश्वर।
क्यों भैया, नहीं बनाया क्या? जिस समय आया ग्रह पर अवतरित हुआ, 4 भुजाओं के साथ अवतरित हुआ, माता ने दर्शन किया, माता भयभीत हो गई। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुतात या रूपा, इस रूप का आप त्याग करो कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनूपा। शिशुलीला यानी छोटे से बालक का रूप धारण करो। जब वो जगत पिता भी इस धरती पर आता है तो सांसारिक नियमों का पालन करता है, सांसारिक बंधनों में बंधता है। क्यों स्वामी, ठीक रहा कि नहीं ठीक रहा? छोटी छोटी बातों में उत्तर हो जाए, ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए, टुकड़ों में ले। तुमने कहा कि वो भी जब संसार में आता है तो सांसारिक नियमों को मानता है, जब संसार में आता है, लेकिन क्या संसार उसे अपने नियमों में बांध पाता है? वो मान लेता है, मान लेना बात अलग है, लेकिन क्या संसार उसे अपने नियमों में बांध पाता है? देखिए, जिसको वो माता मान रहा है, वो माता क्या मान रही है? बोले स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। जो सारे संसार का पति है, जो सारे संसार का स्वामी है, उसको हम सुत माने, ये भय है। इसलिए तो संसार उसे अपने नियमों में नहीं बांध पाता है। संसार को वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता है। और तुमने जो कहा था कि रघुपति, इसलिए मैंने कहा था कि वो रघुपति हो सकता है लेकिन जगतपति नहीं हो सकता है, हमें ये स्वीकार नहीं है। और देखिए, उसने कहा, जिस समय ये कहा जा रहा है कि आप वो रूप बनाइए कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अब भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या संसार उसे बांध पाएगा? क्या संसार उसे अपना पाएगा? वो छोटे रूप भी बना लेते हैं, बड़े भी बना लेते हैं उसी छोटे रूप में। अच्छा बताओ, जो अगर संसार के नियमों में बंधा होता तो संसार का कोई भी बालक अपने मुख में ब्रह्मांडों के दर्शन करा सकता है, और उसने करा दिया। मात ही पुण्य दिखरावा अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो संसार के नियमों को वो अपना रहा है, लेकिन संसार के नियम उसे बांध नहीं पा रहे हैं, वो संसार के नियमों से परे हो जाता है। कैसी बात करते हो? हमको तो लगता है महाराज परमात्मा को भी बांध लिया है। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे श्री रामू। क्यों भैया, है कि नहीं? चलो अब ज्यादा बात न करके एक बात कहेंगे, बढ़िया मंदिर है, दिव्य है और सुंदर है, यही में बढ़िया माला ले, माला फेरो भगवान से, तब ही कल्याण हो। ये भाला लेके ना घूमो बेटा, भाला की भी जरूरत है। आज दिन तक जीवन में जब भी मैंने ब्राह्मणों के दर्शन किए तो माला वाले किए, भाला वाले नहीं किए। भाला वाले ना मिलेंगे। आज पहली बार मैं भाला वाले ब्राह्मण देख रहा हूं। अब जब भाला वाले ब्राह्मण देख लिया है तो हमारे भी मन में कुछ अभिलाषा होती है कि धनुष उठा ले, लेकिन डर लगता है कहूं ब्रह्म हत्या का दोष न लग जाए। मान लो धोखे से कहूं मरी उड़ा जाए, निपट जाए, एक तो मरे मरा है, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए, थोड़ा सा डर लागत है। और देखो, अगर बार बार ये दिखाओगे, फिर दिखा दिया, अगर हमने महाराज उठा लिया क्या करोगे? सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पढ़ोगे, चक्कर में धनुष कर सर उठा लेंगे। अरे मुनि, अरे बाबा, रघुवंश अखर है, नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंचल लज्जा बिसंबिस काल खा लेंगे। अरे मुनि, तुम्हें हो क्या गया जो करते ही तो जाते हो और जगत के पेड़ सिंहों को ये फरसा दिखाते हो? अरे ये तेरी सारी सीना जोरी थोल में हाथ मिला दूंगा, सारी सिखी सन मिला दूंगा। अरे बदकटे, ये छठे छलवले तो नेक नशं का खाता, ये जानता नहीं स्वभाव मेरा, रागिनी बेसुरी गाता, बेसुरी गाता। अरे फिर बताता, फिर नहीं बताऊंगा। तुम ब्राह्मण हो, मैं भी ध्यान न लाऊंगा, बन जाऊंगा तुम्हारा रुद्रवेश जब धारूंगा, नहीं परसु लखन को लखोआ, नहीं पटक पटक कर मारूंगा। अरे ये भगत तो नहीं बच जाते है लोग बाल, बकवाद बाल बैठ की बढ़ावे रे, तेरा ये तमक तमक तीन ताई त्योरी, छलिक सिद्ध शंकर नशावे रे, लखन
लखहरे लखहरे लखलाख जम जरेंगे लोग लोलुब लहो को लाभ लो उठावे रे अरे छोकरे न छेड़ नहीं छक्के छोटे छटपटे ये तेरी क्या विसार को भी सामने ना आवे रे देखता कर नहीं भी प्रभेद झलवन में मचा खा देता अरमान मिटा देता दिल के बाबा फरते की याद भुला देता लेता धनुष परसा करके घनघोर दिखा देता और उछल उछल कर उछल उछल कर परस चलाना पंडित जी सभी भुला देता और सीधे राह दिखा देता। अरे सुर सुर वंश सिद्ध सहस्त्रारा जिसका जहन में दूसरा न जोड़ा था काटा था इस कठिन कुठार से यद्यपि सैन्य बल न थोड़ा था मोड़ा था आनंद खड़ानन का हमीने युद्ध में गणेश का दंत मैंने ही तोड़ा था। अरे दुष्ट लक्ष्मण मैं वही हूं परशुराम जो छत्र जाति का एक भी राजा न छोड़ा था। देखो तुमने गणेश जी का दांत तोड़ा था वही तुम्हारे घर परिवार के हैं कोई बात नहीं तोड़ दिया लक्ष्मण तुम्हारे घर परिवार का ना है दही के धोखे चूना ना खा जाना। अभी बताता फिर जनाता फिर नहीं बताऊंगा परशुराम तुम ब्राह्मण हो मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा भूल नहीं हो चिकन मुकौलिबो फालिबो समय पड़ेगा मुकाबला जब दशरथ के लाल से भागते हो महेंद्र चल सूरत न दिखाई हो फिर कहीं ऐसा ना हो धोखा होए लखनलाल से। अरे ये बनके ये ज्ञानी राखी के जुबानी काल के निशानी तेरे शीश मरानी है कहत कहानी कह लाज नहीं हानि तो आज जौन तूने चित्त ठानी है पटुआ इस पड़ियो रखबे न जाना शरीर में बहाव खोज राजधानी रे यहो भोले विश्वामित्र के घमंड माही तब परशुराम करे खब मन मानी रे पटुओं सीताराम कहा थे सीताराम कहो चाहे जहां रहो हर जगह कल्याण है बिना कहे कल्याण नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने आए और चले गए गंगा किनारे सुलू भी रहे तुम्हारे जैसे कितने आए घोर घमंडी काले और नस नस मैंने उनकी तोड़ी जब पड़े हमारे। नस तुमका पता है नस टूटती नहीं है नस जाती काटी जाती है हम है ना देते हैं। नस टूटती नहीं है कैसे अरे तुम्हारी तो गड़ने नहीं चाहे चढ़िया वो गुरु भाई और या एक महात्मा केवल ऐसा चाहे जैसे निपटवाए कह रहे हैं नस तोड़ी नहीं जाती नस काटी जाती हम तोड़ देते पूछो कैसे जैसे सर्फ है सर्प की नस होती है सर्प को घुमा के फेंक दो तो सर्प की नस कटती नहीं है टूट जाती सर्प बेकार हो जाता है। को बताओ पंडित जी का हम तोड़ने वाले अच्छा साहब आपकी बड़ी जानकारी है जानकारी तो है हम राजकुमार हैं हमको सब विषय की अच्छा राजकुमार सांप से खेलत हैगा देखो हमारे सपेरा आवत है दिखावे वाले हाँ। सांप दिखावे वाले सपेरा आवत है देखो तुम्हारे यहाँ आते हैं देखो तो कोई और नहीं ऐसे लोग आवत है सपेरा बन के सांप दिखावे वाले बाबा बन के चले आवत है। अब का बतावन आपका तुमने अगर हट ठानी है हाँ। मन में अगर ठाने व्यासी को बुलाओ देखो अगर सो गए हैं का लड़ाई की आप अब तो व्यासी को बुलाओ अब बहुत समय हो गया 3 घंटा हो गए अब तो 3 घंटा बहुत है। अगर आपने लड़ाई की ठान ली है हाँ। तो अब क्या करें हम भी ठान ले अब हम नहीं अब हम ठाने ही ले रहे तुमने अगर हट ठानी है तो क्या करोगे? तो हमने भी हट ठानी है हाँ। अभी प्रकट कर दूंगा किस दूध में कितना पानी है। तुम लग तो पानी पिए इस रहे हो दूध पिए इस तो लगना ही रहे हो। अरे ये मेरे मन को भी भाया है क्या? ये सब पता चल जाएगा किसकी मैया ने दूध पिलाया है। बड़ी तेजी बोले हो आप लोग परशुराम जी ज्यादा दूध पिए और दिखाई दे रहे हैं दूध पीने वाले को बताना थोड़ी पड़ता है कि हम दूध पी के आए हैं दूध दिखाई देता है। परशुराम जी का शरीर बता रहा है ज्यादा दूध पिए और फिर हर जगह बढ़िया व्यवस्था भी हो जाती है। परशुराम जी ज्यादा दूध पिए हम कम दूध पिए उसका एक शास्त्र का भी कारण है। परशुराम जी अपने 5 भाई हैं माता के 5 पुत्र हैं लेकिन पांचों का जन्म क्रमशः हुआ है और हम अपनी माता के 2 पुत्र और सौभाग्य से दोनों का जन्म एक साथ तो माता के दूध में बंटवारा हो गया। हम दोनों भाइयों ने मिलके पिया परशुराम जी ने अकेले पिया। धन्य है आपकी माता रेणुका। माता जी को हमारी तरफ से प्रणाम कह देना। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो ऐसे किया करो अब अच्छे लग रहे हो। ये माता जी वाला है
अच्छा, अब हमारा धन्य है आपकी माता रेणुका, हाँ। जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। हाँ। उससे ज्यादा धन्य हो आप। हाँ। आपको भी प्रणाम है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अच्छे राजकुमार लग रहे हो। उससे ज्यादा धन्य हो आप। हाँ। इसलिए आप धन्य हो कि ये फरसा उनकी गर्दन पर चटकाया है। जिस माता ने दूध पिलाया उन्हीं की फरसा गर्दन पर चटकाया है। हाँ, इसलिए आप धन्य हो। व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन कैसा है? ऐसा है, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से। चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि यंत्र, वर्षा बसंत और ग्रीष्म शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख में न राग, सुख में न राग, दुख में न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। व्यास जी, ये कह रहा है कि धन्य है तुम्हारी मैया रेणुका जिसने इतना तुम्हें दूध पिलाया है, और उनसे ज्यादा तुम धन्य हो जो उन्हीं की गर्दन पर फरसा चलाया है। राजकुमार लक्ष्मण, जो हमने अपनी माँ के लिए किया है संसार में कोई भी माई का लाल नहीं कर सकता, कोई भी कर नहीं सकता है। और जैसा पुत्र मैया रेणुका ने पैदा किया है संसार की कोई भी माँ ऐसा पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। जिस समय शास्त्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का सिर काट लिया, काट के ले गए, मेरी मां विधवा हो गई। जिस समय मेरी मां विधवा हुई, मां रोने लगी, मैंने उठाया परश, शास्त्राबाहु के पुत्रों को मार करके अपने पिता के सिर को ला करके मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें पुनः जीवित करके विधवा मां को सौभाग्यवती बना दिया। है कोई माई का लाल? मां विधवा हुई जाए, बेटा सौभाग्यवती बना दे। है कोई ऐसा बेटा कि पिता की मृत्यु हो जाए और बेटा उसे जीवित कर दे? तो राजकुमार, जो कुछ हमने अपने माता पिता के लिए किया है संसार का कोई भी पुत्र न कर पाएगा। संसार में भले ही राम धरती पर आएंगे, अगर उनकी माताएं विधवा हो जाएंगी तो वो दोबारा सौभाग्यवती न बना पाएंगे, बने रहेंगे राम। लेकिन हमने अपनी विधवा मां को दोबारा सौभाग्यवती बनाया। हमारे पिता की मृत्यु हुई, हमने पिता को जीवन दान दिया। तो राजकुमार लक्ष्मण, कोई नहीं है हमारे जैसा, इसलिए हमारा जीवन है मैं कर्म योगी कर्म धरा पर, अरे मैं कर्म योगी कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का पान किए, ये शोलों से भी घिरे पंथ पर हम हंस हंस कर चलने वाले, अंगार बरसते बाणों से अरिदल धस्त ध्वंस करने वाले, ये हुंकारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर्ण करने वाले, दुश्मन के धैर्य धमक जाते जब पड़ जाते रण के पाले, ये कबिलाल रेणुका का कुमार ललकार रहा धनु पर सुलिए, मैं कर्म योगी कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए, रख लेता प्राण हथेली पर बैरी सिर नाचे महाकाल, बूंदों से बाण बरसते हैं श्रोणित के बहते नदी नार, ये धन पर बाण चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है, हमसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने चबाना है, समझो लक्ष्मण मत चिनगारी ये हाथों में दग्ध कृषानु लिए, मैं कर्म योगी कर्म धरा पर
आया कर्म विधान लिए। मान बेच दूं टुकड़ों में, इस नाहर को स्वीकार नहीं, मैं सच्चे पथकारा ही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह परवाह नहीं अगर बाधाएं ये आती है तो आने दो, अरे महानासिकी तिमिरे घटाएं, अरे छाती है तो छाने दो, क्योंकि हमको चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझामों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूं। संसार में दो प्रकार के मानव होते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी। आशावादी वो मानव होते हैं जो मानव जन्म लेने के बाद ये कहते हैं कि हमसे सब कुछ हो जाएगा। जो निराशावादी मानव होते हैं ये मानव जन्म लेने के बाद कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। दुर्भाग्य ये है कि अपने देश में अभी तक जितने राजा होते रहे सब निराशावादी राजा होते रहे, उसी का परिणाम ये है। अब कोई एक ऐसा राजा है जो आशावादी राजा है। अभी तक जितने राजा हुए सब निराशावादी हुए, लेकिन अब एक कोई ऐसा राजा है जो आशावादी राजा है, उसी का परिणाम यह है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा। अगर निराशावादी राजा होता, आशावादी राजा ना होता तो चांद पर तिरंगा होता या ना होता, लेकिन तिरंगे में चांद जरूर लगा होता। मैं आशावादी मानव हूं, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। अरे ब्राह्मण के सन्मुख क्षत्रिय को यह कहने का अधिकार नहीं, मैं बिरल पथकारा ही हूँ, है झुकना मुझको स्वीकार नहीं। जो अबिरल पथ पर चलता है वह जग में योगी कहलाता, और नीरवता में बास बनाकर तप की शैया पर सोता है, उनके उरयंतर के भीतर यह उठता कभी विचार नहीं। मैं अबिरल पथ का राही हूँ, है झुकना मुझको स्वीकार नहीं। व्यास जी, मैं एक पथ से गुजर रहा था, रास्ते पर एक पथिक मिला। मैंने उस पथिक से पूछा कहां से आए हो, तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा तुम्हें जाना कहां है, तो उसने कहा पता नहीं। हमने कहा बड़े अजीब प्रकार के व्यक्ति हो, न आने का मार्ग पता है न जाने का मार्ग पता है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर किया, ये मेघ है, मेघों से वर्षा होती है, वर्षा की बूंद इस धरती पर आती है, लेकिन संसारिक लोग, संसार के लोग वर्षा की बूंद का प्रयोग किस रूप में करते हैं, जब ये मेघ नहीं जानते तो हम कैसे जान सकते। तभी किसी कवि ने कलम उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। कवि से पूछा गया ये पंछी शब्द किसके लिए, तो कवि ने कहा पंछी कोई और नहीं, ये हम और आपके लिए है। प्रातःकालीन होती है, हम और आप अपने अपने गृह का, अपने अपने घर का परित्याग कर देते हैं। क्यों? उदर भरण पोषण के लिए, पेट के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती।
कोई कोई प्रातःकालीन निकलता है और कोई कोई व्यास जी सायंकालीन निकलता है, कोई कोई प्रातःकालीन निकलता है लेकिन कोई कोई सायंकालीन निकलता है, लेकिन निकलते सभी हैं। दो अनजाने राही एक दिन, दो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ न छोड़ेंगे जीवन भर ऐसी वो कसमें खाते हैं। कभी से पूछा गया, दो है अनजाने हैं, अनजाने कहते हैं अपरिचित को, और राही है, राही उसे कहते हैं मार्ग में चलने वाले को। कवि ने कहा हाँ दो हैं, दोनों अनजाने हैं, अपरिचित हैं और राही भी है। कवि ने कहा एक का नाम है वर, एक का नाम है कन्या। जीवन में एक योग ऐसा बनता है जब ये दाम्पत्य सूत्र में बांधे जाते हैं। दो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन भर ऐसी वो कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, जीवन की लड़ाई से पत्नी पहले चली जाए कि पति पहले चला जाए, कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे दंपति को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा अरे पत्थर का सम्मान बढ़ गया। पर कौन शिला शंकर बन जाए, पर कौन शिला शंकर बन जाए, अरे शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। व्यास जी अब आप चरित्र को चरित्रार्थ करें। कहबु लखन मुनि शीले तुम्हारा, को नहीं जान, को नहीं जान विदित संसारा। आपके शील को, आपके यश को कौन नहीं जानता, किसको बताने की आवश्यकता है, संसार का प्रत्येक मानव जानता है। ऐसा कौन सा परशुराम जी का शील है, कौन सा यश है जो त्रैलोक पर व्याप्त है, त्रैलोक जानता है। परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, सारा संसार जानता है। लेकिन परशुराम ले लो भैया, ले लो, व्यास जी के पास पहुंचा दो। ये भाई उनको दे दो, संचालक महोदय को दे दो, वो बोलेंगे। व्यास जी, परशुराम जी ने माता का वध तो किया लेकिन माता को पुनर्जीवन दान दे दिया, इसलिए परशुराम जी माता जी के ऋण से उऋण हो गए। शास्त्रा बाहु के पुत्रों ने इनके पिता का वध कर दिया था, पिता को मार दिया था, लेकिन मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से परशुराम जी ने अपने पिताजी को नया जीवन दिया। संसार में पिता पुत्र को जन्म देता है, लेकिन एकलौते परशुराम जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिताजी को नया जीवन दिया है। मातई पितई उऋण भयनी के, लेकिन एक ऋण व्यास जी शेष रह गया। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण शेष रह गया, उसका सोच भी है। सोच बड़ जी के सो जनु हमारे माथे काला, जो गुरु का ऋण शेष रह गया वो आपने हमारे मस्तक पर काल रखा है। यहाँ दिन चली गया, यहाँ दिन चढ़ गया, ब्याज बहु बढ़ा, दिन अत्यधिक हो गए, ब्याज भी अत्यधिक हो गया हो। निवेदन ये है, जब कभी लेन देन करना हो तो अकेले में न करना चाहिए, किसी को बुला लेना चाहिए। तो अब आनी व्यवहारिया बोली, आप अपने व्यवहारियों को बुला लें, तुरंत देव में थैली खोली, आपके व्यवहारी जब आ जाएंगे तो जो ऋण शेष रह गया है थैली खोलकर वह चुकता कर दो। व्यास जी, लक्ष्मण ने कहा माता पिता उऋण भय नीके, माता पिता से तुम भली भांति ऋण हो गए हो। राजकुमार लक्ष्मण, माता पिता से कोई भी व्यक्ति ऋण हो ही नहीं सकता, माता पिता से साधारण ऋण नहीं हुआ जा सकता है। देखो राम जी आ गए हमारे, चलिए जीवन मंगलमय हो।
माता पिता के ऋण से सहजता में कोई नहीं ऋण हो सकता है, क्योंकि माता पिता का ऋण क्या है। तो आचार्यों से पूछा गया कि माता पिता का ऋण काहे का है व्यास जी? माता पिता ने जन्म दिया है, इस बात का ऋण थोड़ा है। किसी भी माता पिता में पुत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती ही नहीं। कोई भी माता पिता पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ये जो वंश की प्रणाली चलती है, वंश परंपरा चलती है, ये पितरों की कृपा से चलती है। जिन लोगों से पितर असंतुष्ट हो जाते हैं उनकी वंश परंपरा रुक जाती। तो जब माता पिता पुत्र को जन्म देते हैं तो पुत्र ऋणी नहीं होता है, माता पिता पितरों के ऋणी हो जाते हैं। तभी देखा होगा जब तक पिता संसार में रहता है तब तक पुत्र को पितरों को जल देने का कोई अधिकार नहीं। पिता के न रहने पर वही ऋण पुत्र चुकाता है, यह है पितृ ऋण। और जिन परिवार में जिन लोगों के यहां पितरों के लिए कुछ नहीं किया जाता है उनके पितरों को बड़ा कष्ट मिलता है। वहां वर्ष में एक महीना आता है, उसमें एक पक्ष है पितृपक्ष। जब पितृपक्ष आता है उस पितृपक्ष में जो पितर होते हैं वो नाद की तरह मुख खोले हुए अपने कुल की ओर निहारा करते। नाद तो जानते हो, जिसमें गैया को चारा डाला जाता है ना, उसका मुंह खुला होता है। तो बोले नाद की तरह अपने मुख को खोले हुए पितर अपने कुल की ओर निहारा करते हैं। और ये परंपराएं वहां रुकती हैं। गीता के पहले अध्याय में भगवान ने बताया है कि जिस परिवार में लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड आदि की क्रियाएं जहां लुप्त होती हैं वहां का कारण क्या है? तो कहा शंकरो जायते पितरो नरकाय। जहां वर्ण शंकर संतानें होती हैं वहां ये पिंडोदक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। अथवा दूसरे अर्थों में वर्ण शंकर संतानों के द्वारा दिया गया जल पितर स्वीकार नहीं करते। और ये होता कब है? अर्जुन से भगवान ने कहा ये होता कब है? तो कहा अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण शंकर। जब स्त्रियां दूषित होती हैं जिस परिवार की, उस परिवार में अधर्म की वृद्धि होती है और वर्ण शंकर संतानें होती हैं। उन वर्ण शंकर संतानों से पितर दुखी होते। तो देखो हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, इसलिए हमारे यहाँ पितर पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहते और हम पितरों के ऋण से मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं? क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मैंने व्रत किया, मैंने अपना पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं किया, इसलिए हमारे ऊपर पितरों का ऋण नहीं लगा। माता पिता को मैंने संतुष्ट ही किया है, इसलिए हम पितृ से मुक्त हो गए। शास्त्रों से पूछा गया कि माता का स्थान क्या है, पिता का स्थान क्या है? तो माता का स्थान बताते हैं कि ये सर्वतीर्थमयी माता, ये सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। माता सभी तीर्थों का स्वरूप है, पिता सभी देवताओं का स्वरूप है, इसलिए माता पिता की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये देखने को नहीं मिल रहा है। जब माता पिता बूढ़े होते हैं, बेटा जवान होता है, तो जवान बेटा बूढ़े माता पिता से कहता है तुमने कुछ किया है जीवन में, कुछ कर पाए? ऐसे ऐसे लोग कह देते। जबकि कभी भी पुत्र को अपने माता पिता से ये नहीं कहना चाहिए कि तुमने किया क्या है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ये सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः न तयोर्याति निर्वेशम पित्रोर्मात्याशतयुखः। सर्वार्थ संभवो देहो, संसार का जितना भी वैभव है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, घर द्वार मकान दुकान, ये सब शरीर के द्वारा बनाया जाता है। क्यों भाई? सब शरीर से संभव है, लेकिन यह शरीर बिना माता पिता के संभव नहीं है। तो इसमें महत्व शरीर का नहीं है, महत्व माता पिता का है। इसलिए माता पिता की सेवा करो मेरे भक्तों। जहां जितने लोग भी सुन रहे हो, माता पिता की सेवा से बढ़कर के संसार में कोई दूसरी पूजा ही नहीं है, कोई दूसरा कर्म नहीं है। जिन पुत्रों से माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं
उस पुत्र के जीवन में कभी अशांति नहीं होती। और जिन पुत्रों से माता पिता संतुष्ट नहीं रहते, अनुभव करना कभी, चाहे जितना बड़ा वो धनवान हो जाए, चाहे जितना बड़ा ज्ञानवान हो जाए, लेकिन उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती है। इसलिए माता पिता को देखो, राम वाणी है, राम जी कहते संसार में लोग रात दिन क्यों दौड़ रहे, सुख खोज रहे, सभी सुख खोज रहे, लेकिन ये आता कहां से है? तो कहा चारी पदार्थ, ये चारी पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिन्हें माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं, उन्हें संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, चारों पदार्थ उनके हाथ में आ जाते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करो, माता पिता को संतुष्ट रखो, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। किसी ने कहा है व्यास जी, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, अब माता पिता से नेह नहीं है, अब माता पिता से नेह नहीं है, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो दुनिया भर में अब सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो दुनिया भर में अब सुखी कोई परिवार नहीं। यही कारण है कि माता पिता का अब सम्मान नहीं रहा घरों में, माता पिता की सेवा नहीं बची है, तो संसार में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार में बड़ी शांति देखने को मिल रही हो। नारद जी तो बताते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहले बताए, ना पश्यन कुत्रश्चिर्म मनः संतोष कारकम, कहीं भी मैंने नहीं देखा जिसे देख करके मन को शांति मिल रही हो, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे मित्रों, ये धार्मिक आयोजन कराने का यही अर्थ है, यही अभिप्राय है कि इनसे हमें ये सीख मिले, हमें शिक्षा मिले कि हम जीवन कैसे जिएं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो, इससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं। लक्ष्मण ने कहा अब आनी बेवहरिया बोली, बेवहर नाम महाजन का, अपने महाजन को बुलाओ, हम तुरंत थैली खोल देंगे। तो जितने लोग बैठे हैं सभी हमारे व्यवहारी हैं कि नहीं, पर विशेष व्यवहारियों के रूप में हम देखना चाहेंगे जो मंच पर आवे। जय श्री राम। जैसा कि सभी लोग बड़े आनंद के साथ भगवान श्री परशुराम, भगवान श्री लक्ष्मण जी का बड़ा ही रोचक संवाद सभी लोगों ने सुना। अभी तक श्री लक्ष्मण जी बोलते रहे, श्री परशुराम जी बोलते रहे, सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया। अब कुछ कार्य आप लोगों का है। भगवान श्री परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी ने कहा अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। बेवहरिया मतलब व्यवहार। तो हम चाहेंगे कमेटी के, हमारे केवल ब्रजेश जी ही दिखाई पड़ रहे हैं, अब इनसे अकेले कहने से क्या फायदा है। अच्छा वो भी कह रहे हैं बस रहने दो, सही है, रामलीला हो गई है ब्रजेश भैया, इसलिए आओ मंच में आओ। और जहां तक भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज जा रही है, जितने भी समिति के सदस्य, वैसे आना सभी को है, जितने भी गणमान हमारे बैठे हुए हैं सभी लोग भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के व्यवहारी हैं। तो जो लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर विशेष जो समिति के लोग हैं वैसे आना चाहिए, क्योंकि ये अब कार्यक्रम का विश्राम का समय चल रहा है। तो सभी कमेटी के सदस्य जरूर हमें उपसंहार करना चाहिए। भगवान की लीला है, हम लोग बड़े भाव के साथ भगवान की लीला देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे विसर्जन भी उसी प्रकार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम नवरात्र में देवी लाते हैं, देवी जी की 9 दिन पूजा करते हैं, सेवा भक्ति भाव करते हैं, इसके बाद विसर्जन में जो उत्साह होता है वो उत्साह देखते ही बनता है। व्यक्ति अनेक प्रकार के सब कुछ व्यवस्थाएं करता है केवल विसर्जन के लिए, तो ये भी एक विसर्जन का समय है। तो हम चाहते हैं यदि समिति के सदस्य हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो वो जरूर से जरूर मंच पर आवें और आकर के इस विश्राम श्रृंखला को पूर्ण करें।
तो कमेटी के सदस्य हमारे ब्रजेश जी आ गए हैं। और भी जब हम आए थे भैया रामलीला के लिए तो बहुत लोग घेरे हुए थे, हम नहीं घेर रहे हैं कोई। तो ब्रजेश भैया हमारे बुलाएंगे अपने सभी साथियों को, जितने भी साथी आ जाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। भाई देखें तो किन माता पिता के सपूतों ने इतनी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया है, तो ये लोग भी देखें। हालांकि जानते हैं सभी लोग, लेकिन मंच पर आकर के देखें सभी लोग हमारे कमेटी के सदस्य आवे भाई। और इसके बाद आप सभी लोग सुनेंगे भगवान श्री राम जी का बड़ा ही कारुणिक विलाप। तो चाहेंगे ब्रजेश भैया खड़े हो जाओ, आप ही श्रृंखला को पूर्ण करो। क्या करें बताओ? एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाएं। वैसे मेरी समझ में रहना चाहिए। अरे न देते गेरा सो तो क्या हो, बिगड़ जाता। न लेते अब। चलो आप खड़े हो, पर्याप्त हो आप। ब्रजेश है ना? हाँ, ब्रजेश ब्रज के ईश, ब्रज के ईश है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चीरय चौरम। गोपियों का चीर नहीं है ये, ब्रजेश जी हो, व्यवहारी हो परशुराम के। और हम चाहेंगे कि अभी कुछ हमारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता कि अकेले खड़े हुए हैं। आप लोग इनके साथ आइए भाई, अच्छा नहीं लगता। आइए भगवान के सामने वो अकेले खड़े हुए हैं। अरे आप ही लोग एक आध दो लोग चार लोग उठ के आ जाओ, अच्छा लगेगा। भगवान का आशीर्वाद ले उठ के, है ना? क्या इसमें दिक्कत? देखो राम जी, बांध के बाजारें नहीं लगाई जाती हैं, है ना? एक कहावत है। हम कोई पैसे ऐसे के लिए नहीं कह रहे कि आपको पैसा देना है। चलिए तो कोई बात की नहीं, बात कर किसी पर जबरदस्ती न किया जाए। ब्रजेश ही पर्याप्त हैं। ब्रजेश के लिए हमारा आशीर्वाद है। ओम करो आत्मचिंतन, नहीं तो तुम्हें फिर ये करो आत्मचिंतन, नहीं तो तुम्हें फिर ये भयंकर जगत सिंधु आना पड़ेगा। ये मरण जन्म की अति दुषय वेदना में सदा ही स्वयं को गंवाना पड़ेगा। ये धधकता हुआ तन जल जब चिता में, तभी जग से नाता सभी टूट जाए। ये नातेदारी कब तक चलती? जब तक ये शरीर चिता में नहीं जाता। चिता में शरीर गया, सारी नातेदारी टूट जाती है। कि ये धधकता हुआ तन जले जब चिता में, तभी जग से नाता सभी टूट जाए। इसलिए करो धर्म धारण, नहीं तो तुम्हारा यहाँ का वहाँ का सभी छूट जाए। नहीं होगा उस क्षण तुम्हारे निकट कुछ, किए हाथ खाली ही जाना पड़ेगा। किए हाथ खाली ही जाना पड़ेगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना आवे, सब पर भगवान की कृपा हो। इसीलिए तो व्यवहारी बुलाए जाते हैं। अब आप शीतल बानी सुनाओ व्यास जी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी, बोले राम। भगवान राम दीनों पर दया करने वाले नाथ, आप तो सहज में ही सुजान हैं। और मेरा लक्ष्मण स्वभाव से टेढ़ा है भला। सीधे और टेढ़े का क्या मेल, आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ही न दें। क्योंकि भगवान
लक्ष्मण अभी बालक है। बालक ज्ञान और बुद्धि से हीन होता है। संत जन इन पर कभी क्रोध नहीं करते, क्षमा कर देते हैं यह कह करके कि बालक है भगवान। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचाना करिया नहीं काना। बर रे बालक एक स्वभावु, इनहि नशत विदुषहि काबू, इनहि नशत विदुषहि काबू। बर्या और बालक का स्वभाव एक ही होता है भगवान। लक्ष्मण ने आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है। तेहि नहीं कछु काजे बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका वास्तविक अपराधी मैं हूं भगवान। आपको कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ भी करना है आप मुझ पर करें प्रभु। कृपा की नाई, मोह पर करिया दास की नाई। अपना दास समझ करके मुझ पर करें। आपको कृपा कोप बध और बंधन जो कुछ भी करना है भगवान। आपके क्रोध का समन किस प्रकार से होगा मुझे बताएं। राम, अब तो तुमने दास की परिभाषा परिभाषित कर दी। राम, यही दास की सच्ची परिभाषा है। तुमने कहा कि ते नाही कुछ काज बिगाड़ा, इसने कोई कारण नहीं बिगाड़ा। अपराधी में नाथ तुम्हारा, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूं। अब आप चाहे कृपा करें, चाहे क्रोध करें, चाहे वध करें, चाहे बंधन करें। राम, संसार में चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए, अपराधी जब अपराध को स्वीकार करके समर्पण की धरती पर खड़ा होता है राम, फिर उसे दंड नहीं दिया जाता। उसके लिए कोई दंड बना ही नहीं है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कोई दंड नहीं है। पर तुम कह रहे हो अपने क्रोध को शांत करो। कैसे अपने क्रोध को शांत करें राम? देख ले उसकी ओर, देख ले। कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चित ये अनैसे। यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप करकी। आज मैंने तेरे लक्ष्मण के गरीबा पर उसका प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम, हट जाओ मेरे सामने से। तो लक्ष्मण ऐसा मत करें भगवान, ऐसा मत करें। यह आप क्या करने जा रहे हैं प्रभु? आप मेरे लक्ष्मण को मारने जा रहे हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि यदि आप मेरे लक्ष्मण को मार देंगे तो मैं बंधु विहीन हो जाऊंगा प्रभु। बिना लक्ष्मण के मैं अयोध्या वापस कैसे जा सकूंगा? अरे अयोध्या के तो सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। सभी अयोध्यावासी कहेंगे यही है
है वो राम जिसने अपने जीते जी अपने भैया का वध करवा दिया? नहीं प्रभु, मेरी मां नित्य प्रति मेरी राह देखती होगी कि मेरा राम लक्ष्मण को लेकर के आने ही वाला होगा। भला उस राह देखती हुई मां को कैसे धीरज बंधाऊंगा, क्या कह करके समझाऊंगा? प्रभु, आपने तो इस फरसे के द्वारा ना जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी, न जाने कितने बहनों से उनके भाई को विलग कर दिया आपने। क्या आपकी भुजाओं ने आपसे एक भी बार ये नहीं कहा राम हमें विश्राम चाहिए? क्या आपके फरसे ने आपसे एक भी बार ये नहीं कहा है परसधारी राम अब कितनों का रक्त पिलाओगे, हमें भी विश्राम चाहिए? भगवान, मेरी मां ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में चलते समय दिया था और मुझसे कहा था राम जिस प्रकार से लक्ष्मण को ले जा रहे हो ठीक उसी प्रकार से मुझे वापस कर देना। प्रभु, मां के द्वारा कहे गए वह अनमोल वचन अब मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी मां ने मुझसे कहा था भगवान, मैया मेरी मैया मैया मेरी मैया मैया ने चलते समय कहा हे राम बचन ममो सुन लेना, जैसा लक्ष्मण को लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। मेरी मां ने कहा था जिस प्रकार से ले जा रहे हो उसी प्रकार से मुझे वापस सौंप देना। भगवान, यदि आप लखन को यदि आप लखन को मारोगे मम सिर कलंक लग जाएगा, यह मुझसे पीछे आया है क्या मुझसे पहले जाएगा। भगवान, जब मैं अपनी मां से बताऊंगा लक्ष्मण इस संसार में नहीं रहा तो मेरी मां का हृदय फट जाएगा। यह असहनीय पीड़ा मेरी मां सहन नहीं कर सकेगी। भगवान, जलहीन मीन सी व्याकुल हो जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस गोदी से उस छाती से ज्वाला भड़ भड़ा उठेगी तब तुम ही बताओ हे भगवान कैसे न जलेगा अवध वहां, क्या बच सकते हैं इन लपटों से शत्रुघ्न
और प्रिय भरते वहां। भगवान, यदि आपका क्रोध लक्ष्मण के मारने से ही शांत होगा तो आप सर्वप्रथम मेरा वध कर दे, तत्पश्चात मेरे लक्ष्मण को मारे। भगवान, एक अंतिम इच्छा करता हूं, उसे अवश्य पूर्ण कर देना। हे नाथ, लखन की छाती को मम छाती से लिपटा देना, यदि संभव हो तो महामुनि दोनों को अवध पठा देना। देख लेगी मेरी माँ, एक ब्राह्मण देवता आए, मेरे दोनों बेटों को मांग करके ले गए। दूसरे ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने तो मेरे बेटों को समाप्त कर डाला। भगवान, आज तक हम क्षत्रियों ने किसी के समक्ष में झोली नहीं फैलाई, परंतु आज यह राम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता है। भगवान, क्योंकि बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई दिए, उनसे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों में प्रेम होता है। अरे अभागी तो वह लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई ही नहीं दिए, उनसे भी बड़े अभागी वह लोग होते हैं जिनको विधाता ने भाई तो दिए, किंतु भाई भाई में प्रेम नहीं होता। भगवान, आपकी कृपा से मेरे 3 छोटे भाई हैं, उनमें से आप मेरे लक्ष्मण को मार देना चाहते हैं। भगवान, यह राम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता है। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, कर लो अपनी पूरी इच्छा। नहीं राम, यदि आप कहिए तो मैं जाकर अपना धनु बाण उठा लाऊं, नहीं रघो, अपने ही हाथों कंठ का चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। नहीं आप राम, कहे तो मैं स्वयं अपना मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु भगवान मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें, मेरे लक्ष्मण को न मारे। प्रभु राम, जब मैंने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाने के लिए उठाए ये परशु, न जाने कितने क्षत्रिय कुमार मेरे सामने आकर के झोली फैलाते रहे, प्राणों की भीख मांगते रहे राम, लेकिन कभी मेरे हृदय में दया नहीं आई। आज तुम्हारे भैया के प्राणों की जब तुम अपने भैया की भीख मांगते हो राम, तो मेरा वज्रवत हृदय भी द्रवित हो गया राम। इसके पहले यदि कोई बड़ा भाई आया होता मेरे सामने और अपने छोटे भाई के प्राणों की भीख मांग लेता, तो शायद इसके पहले भी मैंने क्षमा कर दिया होता राम, लेकिन आज तक कोई भी बड़ा भाई आकर के ये नहीं कहा मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, उसके बदले में मेरा वध कर दो, मुझे मार दो, किसी ने नहीं कहा राम। मुझे विश्वास हो गया कि राम करें भ्रातन पर प्रीति।